वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। या डियर फ्रेंड, हम बात करेंगे निफ्टी 50 से, और निफ्टी से ही हमारा सारा जो भी सेगमेंट होगा क्लियर हो जाएगा कि हमें किस जगह से बैक बाउंस मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। हम बात करेंगे निफ्टी 50 से, ठीक है ना। और निफ्टी 50 से ही जो है आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर हमें बैक बाउंस मिलना चाहिए या क्या कंडीशंस हैं बैक बाउंस मिलने की, वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगा विद डिटेल के साथ। ठीक है ना, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा समझिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा एक चीज़ को, बहुत ही डीपली समझिएगा आप। ओके, देखिएगा हुआ क्या है कि मार्केट ने इस जगह पर, अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन किया है। ठीक है ना, कॉर्नर पे देखिएगा, इस जगह पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर मार्केट ने एक रेंज बनाया है। ठीक है, अब आप देखिएगा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक के बाद क्या हुआ, जो भी बायर इंटरेस्टेड थे उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, यहाँ पर जो भी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज अपनी ऐड कर ली। ठीक है, मार्केट के अंदर अगेन पंप आया, पंप आने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर फिर हल्का सा यहाँ पर जो था प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने किया करके। अब क्या हुआ, जो लोग इस जगह पर मिस हो गए थे बाय करने के लिए, ठीक है, और जो लोग इस जगह पर मिस हो गए थे उन्होंने यहाँ पर बाय किया, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन्होंने भी यहाँ पर बाय किया। अब जो लोग मिस हो गए थे उसके बाद उन्हें एक और पुल बैक मिला, फिर उन्होंने क्या किया, ये दोनों बायर, ये वाले बायर और ये वाले बायर इकट्ठे होकर मार्केट को अप साइड में पंप कराया। ठीक है, बट इस साइड में हुआ क्या है, इस साइड में ये हुआ है, जैसे कि आप देखिएगा कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, बट यहां से कंटिन्यू रैली एक नजर आई। ठीक है, कंटिन्यू रैली चलती चलेगी, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं इसको। उसके बाद देखिएगा एक पुल बैक आया, माना कि पुल बैक आया, ठीक है, बट यहां पर जो भी लोगों ने यहां पर बाय किया होगा यहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहां पर जो था उन्होंने अपना कुछ क्वांटिटी जो प्रॉफिट की थी यहाँ पर उन्होंने ऐड ऑन की। उसके बाद मार्केट को अगेन पंप कराया, बट मार्केट इस हाई को टच नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन सेलिंग आया। अभी क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर जो बायर मिस हुआ उन्होंने फिर यहाँ पर बाइंग की, बाइंग करने के बाद मार्केट को अगेन पंप कराया। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बाय करते हुए आ रहे हैं, तो ये कितने एक्सपर्ट होंगे, सोचिएगा कितना अच्छा इन्हें एक्सपीरियंस होगा मार्केट के अंदर। तो आप सोचिएगा क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे टोटल। अब मानिएगा कि यहाँ पे उन्होंने बाय किया, यहाँ पे 30% लगाया, यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे 30% लगाया, फिर यहाँ पे 30% को होल्ड करते 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 यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुक हुआ, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर अगेन बाइंग किया। अब उनको समझ में आ चुका है कि मार्केट के अंदर जो है एक बाइंग नहीं है, बाइंग प्रेशर नहीं है, वो पूरा डाटा रीड करते हैं, ए टू जेड चीज़ों पे नज़र रखते हैं, तो उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है करके कि मार्केट किस जगह पर जा सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को अगेन पंप तो किया, बट क्या हुआ, अब ये सारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर कर बैठे हैं। ठीक है ना, अब ये एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि एक बड़ा रिट्रेसमेंट आए जो कि इस पूरे मूव के लिए जो है कवर कर ले। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, कहाँ तक आ सकता है ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, सेलर यहाँ से एग्रेसिव स्लोली स्लोली सेलिंग कर रहे हैं। देखिए सेलर के लिए भी पुल बैक मिला, सेलर अगेन यहाँ से बाइंग कर रहा है। ठीक है, मतलब सेलर बाइंग कर रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये आ कहाँ तक सकता है नीचे, देखिए उसके लिए सिंपल सा आप एक फेबेनाकी टूल यूज़ कर सकते हैं। फेबेनाकी टूल्स आप लगाइएगा, यहाँ से लेके इस लो से लेके इस हाई तक आप मार्क कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए मार्केट के अंदर दो कंडीशन इस समय क्रिएट हो रही है। देखिए हमारे पास ये सपोर्ट था, जो कि सॉरी रजिस्टेंस सपोर्ट था हमारे पास 25,800 का, 25,800 ब्रेकआउट हुआ। 1 सेकंड, एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है, सॉरी ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने पुल बैक ले लिया, तो हमारे पास ये लेवल बनता है, ये वाला लेवल जो बनता है, इस लेवल का रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट। तो सिंपल सा मैं इस लेवल को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ। ठीक है,
अब आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। देखिए मैं कुछ चीज आपको और बता देता हूँ। मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम बैक बाउंस किस जगह से आते हैं। देखिए मल्टीपल टाइम मार्केट के अंदर बैक बाउंस होने के रीजन होते हैं 0.5 0.618 का, ठीक है ना। ये 50% का रिट्रेसमेंट होता है, ये आपका 60% का रिट्रेसमेंट होता है। मोस्टली मार्केट जो होता है 50% का लेता है और 0.6% का लेता है, 60% का लेता है टोटल। हद से हद मार्केट 70% का लेता है। 70% पे आ जाने के बाद जो मार्केट मूव देता है ना, रॉकेट वाला मूव देता है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जब भी मार्केट चलता है तो मार्केट के अंदर एक रूल होता है, मार्केट हमेशा अपना 50% लेकर चलता है। इस चीज़ को समझिएगा कि मानिएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कितना नीचे आएगा, वो 50% आएगा या 60% आएगा, यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। फिर मार्केट अगेन राइज करता है, फिर 50 या 60% आता है, फिर नीचे गिरता है। अब मानिए यहाँ पे 70% आ जाता है, तो उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से राइज करना स्टार्ट करता है, बहुत तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ये सिंपल सी थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगर हम इस जगह से फेबोनाची को लेते हैं और फेबोनाची को लेने के बाद हमारे पास जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिएगा हमारे पास लेवल निकल कर आ रहा है 25,450 का, ठीक है, जो कि 60% के आसपास है। 25,450 राउंड फिगर ही रखिएगा, 25,460 के आसपास आ रहा है, बट 25,450 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, कल के लिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये सपोर्ट तो निकल कर आ रहा है, बट हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। हमने मल्टीपल टाइम में देखा कि 0.5 के मार्केट 0.5 के पास आके मार्केट ने क्लोजिंग तो दी है, पर कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर गैप अप होता है तो वेल गुड है, ठीक है ना। बट उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे और हमारे पास जो स्ट्रांग इस समय रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा ऑप्शन चैन पर भी चलकर देखेंगे कि क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। चलिए मैं ये हटाता हूँ और इसको जो है मैं थोड़ा सा ऑप्शन चैन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चैन के अंदर देखते हैं, 1 सेकेंड। या ऑप्शन चैन के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट ने जो हमें क्लोजिंग दी है वो 25,586 के आसपास की हमें जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब आप देखिएगा, मैं सिंपल से तरीके से देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका 25,400 के आसपास आप देखिएगा शॉर्ट कवरिंग का आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी जो लोगों ने सेल किया है वो इस जगह पर आके अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके बाद शॉर्ट कवरेज निकल कर आएगी। हमारे पास वो लेवल ही भी निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। बाकी हम आगे चलकर अभी बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है जो हमारा लॉन्ग बिल्डअप को क्या बोलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप सिंपल सा ही कि वो तरीका होता है जब प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है मानिएगा, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग नए बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नई बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग हो रही है, ठीक है ना, बाइंग हो रही है। बट इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं कर सकते हम कि शॉर्ट कर रहे हैं वो या फिर लॉन्ग के लिए बाइंग कर रहे हैं। हालांकि इसमें लॉन्ग बिल्डअप लिखा है तो ऑब्वियसली हमारे ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ से बाइंग के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सा होता है। और देखिए यहाँ पर हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी सिंपल यही होता है सब कुछ। जब प्राइस गिरता है, ठीक है ना, और ओआई भी गिरता है, मतलब प्राइस जो है बायर अपनी पोजीशन को बंद कर रहे हैं। मतलब जो भी सेलर हैं वो अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब उन्हें एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो सिंपल सा है, हमारे पास हमने फेबोनाची के थ्रू देखा कि लेवल्स जो हैं वो हमारा निकल कर आ रहा है 25,450 के आसपास का। तो ये जो है हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट निकल कर आ गई है मार्केट के अंदर। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो अब इजीली एक बैकबाउंस हमें देखने को मिल सकता है। क्या करेंगे कल जो होगा हमारे पास, मैं आपको लेवल मार्क कर लेते हैं फिर हम आगे के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा ये रहा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सपोर्ट तो ये निकल कर आ गई है, सेकंड सपोर्ट हमारे लिए ये काम कर सकती है कल के लिए, ठीक है, जो कि है हमारे पास 25,565 25,500 के 25,565 25,560 के आसपास, ठीक है ना। और देन अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो निकल कर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास यही रहेगा जो कि है 25,650 के आसपास, ठीक है। ये रेजिस्टेंस निकल कर रहेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर स्लाइड भी कर जाता है, सेकंड रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो फिर हमारे पास ये रहेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर तो फिर हम बुलिश
और मान ही लीजिएगा कि हम बोले से अब कल हो क्या सकता है, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए राउंड फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम सेलिंग हो रही है, बट अभी ये चीज़ जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस, ये सॉरी ये सपोर्ट हमारे लिए कल के लिए काम करेगा। ये हमारे पास क्लियर कल के लिए सपोर्ट निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब मार्केट कल वर्क कैसे कर सकता है, क्या कंडीशंस रहेंगी, किस तरह से हम काम करेंगे, और देखिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल है मार्केट। कंडीशन नंबर फर्स्ट में, अगर मार्केट मानिएगा गैप अप हो जाता है, मानिए इस लेवल से या इस लेवल पे कहीं भी गैप अप हो जाता है, तो फिर 565 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर तो मार्केट अगर ऊपर गया, मानिएगा ऊपर गया, तो जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगा, जब तक सेलिंग अच्छा नहीं आएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर बैक बाउंस मिलता है, तो फिर ये बैक बाउंस जो होगा ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैक बाउंस होगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर गैप अप होता है तो, और अगर गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन हो जाता है, तो फिर ये वाला लेवल हमारे लिए काम करेगा। ये जो भी लेवल है ना आपका 25,000 का लेवल, 25,500 का लेवल, 25,450 का लेवल, और 25,565 का लेवल, ये सब लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन्हीं तीन लेवल से हमें एक अच्छा बैक बाउंस देखने को मिलेगा। देखो अभी तो ये क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट खुलेगा, उसके बाद हमें देखना होगा कि वॉल्यूम क्या बोलना चाह रहा है। अगर वॉल्यूम को एक बार देख लेते हैं ना, हमने वॉल्यूम चेक नहीं किया, हम अगर एक बार वॉल्यूम पे नज़र डाल लेते हैं, तो वॉल्यूम जो है हमारा, हाँ काफ़ी अच्छा है, 25,500 पे काफ़ी अच्छा है, टू करोड़ के आसपास है। आप देखेंगे ना तो ये देखिएगा 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम खड़ा है यहाँ पे, 2.284 का भी वॉल्यूम खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब बहुत एग्रेसिव बाइंग आएगी, ज़बरदस्त वाली बाइंग आएगी, तो इस चीज़ को आप देखकर चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा 149 की सपोर्ट है, ये सपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 25,700 हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो सॉरी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देख कर ही ट्रेड करना होगा। कल करेंगे क्या, सिंपल है, मार्केट अगर मानिएगा गैप अप हो जाता है, वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, ठीक है ना। अगर इस लेवल के क्रॉस करके डाउन साइड में आता है, तो भी एक हमें अच्छा एक मूवमेंट मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद अगर यहाँ पर रेंज बनाता, रेंज बनाने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से बैक बाउंस एक्सपेक्टेड हमें रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है सीधे इस लेवल के नीचे, तो यहाँ तक इजीली स्लाइड कर जाएगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली ऊपर खुल गया और यहाँ पर रेंज बना लिया और क्लोजिंग हमें मिल गया इसी लेवल के ऊपर, 25,565 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गया, तो सेकंड डे हमें अगेन मार्केट के अंदर एक पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल सा रहेगा, मार्केट पूरा टोटली ऑफ मानिएगा तो बैक बाउंस के लिए रेडी है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट लेवल है 25,700 हमारे लिए और 25,800, ठीक है ना। बट हमें कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, 25,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच।